नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले सरकारी नौकरी के संबंधित वीडियो में मैंने आपको सरकारी नौकरी के क्या चांसेस आपकी कुंडली में बन सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी और उसी सीरीज को आज मैं फिर से आगे बढ़ाने आई हूँ और आपको कुछ और परिस्थितियों के बारे में बताऊंगी। अब तक मैंने आपको 4 लग्न के बारे में बताया, यानी कर्क लग्न तक की जानकारी दी कि कर्क लग्न में अगर ग्रहों की पोजीशन कैसी हो कि आपकी सरकारी नौकरी के चांसेस बन जाए। अब युवक युवतियों को बहुत ज़्यादा सावधानी से आगे बढ़ना है। पहले अपनी कुंडली दिखानी है और उसके बाद ही अपने भविष्य के बारे में कुछ सपने बुनने हैं। आपको अपना भविष्य निश्चित करना है कि आपको सरकारी नौकरी में जाना चाहिए या फिर आपको कोई और ऑप्शन अपने जीविका के ढूंढने चाहिए। कई बार हमारी कुंडली के अंदर नौकरी के योग ही नहीं होते, हमारी कुंडली में बिजनेस के योग ज़्यादा होते हैं, बिजनेस में फ़ायदा ज़्यादा होता है, तो उस समय हमें नौकरी में पिसने की आवश्यकता नहीं है और नई नौकरी करने की आवश्यकता है। उस समय आप अपना खुद का कोई छोटे से ही स्टार्टअप शुरू करें, किसी के साथ स्टार्टअप शुरू करें। ये भी सारी परिस्थितियाँ कुंडली में देखी जाती हैं। तो अपनी चर्चा को आज मैं फिर से आगे बढ़ाऊंगी। कई और ग्रह भी सरकारी नौकरी के कारक ग्रह होते हैं। सूर्य के अलावा जैसे ग्रहों के सेनापति ग्रह मंगल को देखा जाता है। अगर कुंडली के अंदर मंगल की पोजीशन बहुत ही अच्छी और पावरफुल हो तो वो व्यक्ति उच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन होता है। आईपीएस लेवल का, आईएएस लेवल का अधिकारी बन जाता है। पुलिस, सेना, नेवी जैसे डेयरिंग जॉब से वो जुड़ा होता है और हमेशा एक रिस्की काम करने के लिए, साहस के लिए वो व्यक्ति जाना जाता है और वो हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहता है। अपनी टीम को एक लेकर चलने की उसमें लीडरशिप होती है। जैसे युद्ध में पहले सेनापति जाते थे राजा से पहले और वो पूरी सेना के साथ में उतरते थे एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाकर। उसी प्रकार से अगर मंगल आपकी कुंडली में पावरफुल पोजीशन में है तो आप भी पूरी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ में मैदान में उतर जाएंगे और बहुत ही सक्सेसफुल भी रहेंगे। तो सूर्य के साथ में मंगल की पोजीशन को देखना भी बेहद आवश्यक है। चलिए अब आ जाते हैं सीधा 5 नंबर की कुंडली पर, जो कि है सिंह लग्न की कुंडली। अब मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये जो मैं आपको कुंडलियों के उदाहरण दे रही हूँ ये केवल एक एग्जाम्पल मात्र है। आप अपनी कुंडली आपकी किसी भी लग्न की हो, आप उस लग्न की कुंडली को खोलकर अपने ग्रह नक्षत्रों के बारे में देख सकते हैं। और अगर आप असमर्थ हो कि मैं कैसे देखूं, क्या करूं, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रही हूं कि सरल भाषा में आपको समझा सकूं और आप खुद भी देख सकें, पर अगर फिर भी आप से ये पॉसिबल ना हो पाए तो किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर ही अपने भविष्य का फैसला लें। चलिए, अब सिंह लग्न के स्वामी होते हैं सूर्य, और अगर लग्नेश भाग्य स्थान के अंदर उच्च के होकर बैठे हो, लग्न के अंदर मंगल विराजमान हो और गुरु आपके पंचम भाव में स्वग्रही होकर बैठे और उनकी पंचम दृष्टि सूर्य पर पड़े, यानी नवम भाव पर पड़े और सूर्य पर पड़े, तो शानदार गवर्नमेंट जॉब के योग बन जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से पुलिस, सेना, नेवी, आईपीएस या आईएएस अधिकारी बनते हैं या फिर उच्च पदों को प्राप्त करते हैं। अब इसके अलावा भी इस लग्न के अंदर और तरीके से देखा जा सकता है। जैसे अगर सूर्य लग्न के अंदर स्वग्रही होकर बैठ जाए और मंगल भाग्य स्थान में स्वग्रही होकर बैठे, यानी जो अभी मैंने पहले स्थिति बताई इसमें सूर्य मंगल का इंटर एक्सचेंज हो रहा है, पर अभी की पोजीशन में सूर्य और मंगल दोनों ही स्वग्रही होकर बैठे और गुरु की पंचम दृष्टि सूर्य की जगह मंगल पर पड़े, तो भी स्थितियां आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगी। उस स्थिति में भी राजयोग का पूरा चांसेस आपके जीवन में बनेगा। आप आराम से तैयारी करें, मेहनत करें, प्रयास करें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। अब आ जाते हैं अगली कुंडली पर, यानी 6 नंबर की कुंडली, यानी कन्या लग्न की कुंडली। कन्या लग्न की कुंडली, कन्या लग्न के स्वामी होते हैं बुध। तो सबसे पहले तो लग्नेश की पोजीशन को देखें आप। अगर आपकी कन्या लग्न की कुंडली है तो आप अपने लग्नेश बुध की पोजीशन को देखें कि आपकी कुंडली में बुध की पोजीशन कैसी है। क्या बुध स्वग्रही हो रहा है? क्योंकि कन्या लग्न की कुंडली भी द्विकेंद्राधिपति योग की कुंडली है। अगर आपकी कुंडली के अंदर बुध कर्म भाव में स्वग्रही हो रहा है तो भी बहुत अच्छे योग बनते हैं। फिर बुध अगर लग्न के अंदर
स्वग्रही और उच्च के, क्योंकि कन्या लग्न उनका खुद का लग्न भी है और उसमें वे उच्च के भी होते हैं, तो बुध उच्च के होकर भद्र नामक महापुरुष योग बना रहे हो, या फिर कर्म भाव में स्वग्रही होकर भद्र नामक महापुरुष योग बना रहे हो, और गुरु आपके सुख या सप्तम भाव के अंदर हंस नामक महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हो, तो बहुत अच्छी पोजीशन में आप आ जाते हैं। केंद्र स्थान के 2 ही स्वामी है, 4 केंद्र स्थान है पर उसके 2 ही स्वामी, और वो भी बहुत पावरफुल पोजीशन में है, तो भी गवर्नमेंट जॉब के बहुत अच्छे योग आपकी कुंडली में देखे जा सकते हैं। साथ ही अगर इस परिस्थिति में चंद्रमा भी आपके भाग्य स्थान में उच्च के हो जाए, यानी वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं, वहां पर उच्च के होकर विराजमान हो जाए, तो वो व्यक्ति भी बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाता है और उसके भी राजयोग के बहुत अच्छे चांसेस बन जाते हैं। और राजयोग में भी कोई अकाउंटिंग या टेक्निकल फील्ड से आप जुड़ जाएंगे। तो कन्या लग्न की कुंडली में अगर आपके ऐसे पोजीशन बनी हुई है और आपकी कुंडली भी कन्या लग्न की है, तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपकी सरकारी नौकरी के पूरे योग बन रहे हैं। अब आते हैं तुला लग्न की कुंडली पर। तुला लग्न की बात करें तो तुला लग्न की यानी 7 नंबर की कुंडली है, तो आप अपनी कुंडली खोलकर देखें, क्या आपकी कुंडली भी 7 नंबर की है? अगर हाँ, तो थोड़ा सा अपने ग्रहों की स्थितियों पर गौर करें। आपके लग्नेश अगर भाग्य स्थान में बैठे हैं, ठीक है, आपके कर्म भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि कर्म भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं, और सप्तम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है, जहां पर सूर्य उच्च के होकर विराजमान है। तो ऐसी परिस्थिति में भी आपके गवर्नमेंट जॉब के बहुत अच्छे योग बन जाते हैं। यह परिस्थिति आपको, अगर आप अपना खुद का कोई काम करते हैं, तो उसमें भी अच्छी सफलता दिलवाती है। अब इस परिस्थिति में अगर शुक्र मालव्य नामक महापुरुष योग बनाते हुए लग्न में आकर बैठ जाए, तो और बुध भाग्य स्थान में स्वग्रही होकर बैठ जाए और सूर्य उच्च के होकर सप्तम भाव में स्वग्रही होकर बैठे, तब और भी अच्छी पोजीशन में आप आ जाएंगे, यानी आपकी गवर्नमेंट जॉब उस समय पक्की है, राजयोग के पूर्ण योग बनते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है, तो आप निश्चिंत हो जाइए, प्रयास शुरू कर दीजिए और मेहनत और अधिक करिए ताकि आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें। अब आ जाते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली पर, उस पर विचार करते हैं, जो कि 8 नंबर की कुंडली कहलाती है। तो आपकी कुंडली के अंदर केंद्र के अंदर सबसे ऊपर लग्न के अंदर 8 नंबर लिखा हुआ है, पहले देखिए, अगर है तो वो आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है। अब इस पर हम थोड़ा विचार करते हैं कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में क्या चांसेस बन सकते हैं और किस तरह से ये राजयोग के योग बनते हैं। तो सबसे पहले तो अगर लग्नेश मंगल स्वग्रही होकर लग्न में विराजमान हो और कर्म भाव के स्वामी सूर्य स्वग्रही होकर कर्म भाव में विराजमान हो, मंगल अगर लग्न में स्वग्रही होकर बैठेंगे तो वे रुचक नामक महापुरुष योग भी बनाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में भी आपके राजयोग के पूर्ण चांसेस बनते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, और ये योग आपके पुलिस, सेना, नेवी या उच्च प्रशासनिक पदों में जाने के अधिक बनते हैं। तो आप इन क्षेत्रों में ज्यादा ट्राई करें। तो ये जो मैंने आज आपको 4 कुंडलियों के बारे में एनालिसिस किया, इसमें और भी ग्रहों की पोजीशन देखी जा सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में क्या इन ग्रहों के अलावा और भी ग्रहों की क्या पोजीशन बनी हुई है और क्या राजयोग के चांसेस बन रहे हैं, सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, तो आप घर बैठे ही टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताने वाली हूं कुछ विशेष उपायों के बारे में, जो कि आपके राजयोग में आपको सहायक सिद्ध हो सकती है। इन उपायों को आपको जरूर अपनाना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं। अगर आपके आसपास कोई दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर हो तो बहुत ही अच्छा, वहां पर जाएं और हनुमान जी को गुड़ डालकर रोट बना के और उनको चढ़ाएं।
ये कार्य आपको मंगलवार के दिन जरूर करना है। वहीं अगर हो सके तो गेहूं से बने हुए लड्डू चूरमे के वो हनुमान जी को आप खिलाएं। ये भी बहुत अच्छा उपाय है सरकारी नौकरी प्राप्त करने का। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य नारायण भगवान के सुबह सूर्योदय के समय दर्शन जरूर करें। बहुत कम लोग होते होंगे जो सुबह सूर्योदय के समय भगवान सूर्य के दर्शन करते हैं। इससे आपका सूर्य और पावरफुल होगा और मंगल भी बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएगा, जिससे सरकारी नौकरी के योग और अधिक बनते हुए दिखाई देंगे। हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का आपको निरंतर जाप भी करते रहना चाहिए, तो इससे भी शिव की कृपा आप पर बरसेगी और आपके सरकारी नौकरी के योग और अधिक प्रबल हो जाएंगे। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको अपनाने चाहिए। नेक्स्ट सीरीज में मैं आपको फिर से सरकारी नौकरी के कुछ अन्य योगों के बारे में बताऊंगी कि आपकी कुंडली में किस प्रकार से योग बन सकते हैं, कौन से अलग अलग लग्न की कुंडलियां लूंगी और आपको इसी विषय पर चर्चा करूंगी। और अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसके भी लिंक दिए गए, वहां जाकर आप मेरे पिछले वीडियो का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें मैंने सरकारी नौकरी के बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताया है। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।